हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन आंसर जो आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसके बाद दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। चौथे स्थान पर है यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वह है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। आंसर है झारखंड से। देखिए 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य शामिल हैं। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों 7 सिस्टर्स का सदस्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है त्रिपुरा, यह पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है। देखिए भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा जो है महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। देखिए भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है। देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। और पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ बांग्लादेश, 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में भारत पाक सीमा पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विवाद है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है, तो यह ओडिशा तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण के केंद्र के रूप में करता है। ओडिशा सरकार ने 2015 में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है। तो वह है मरीना तट। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित मरीना तट भारत की सबसे लंबा समुद्री तट है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। मरीना तट की कुल लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है,
तो बैरन द्वीप जो है भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पे? अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। उनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। 1865 ईस्वी में इन्हीं के नाम पर सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? साल्टोरा पर्वतमाला, तो साल्टोरा पर्वतमाला जो है काराकोरम पर्वतमाला श्रेणी में स्थित है। ठीक है, साल्टोरा पर्वतमाला को काराकोरम के हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह जो है पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं। पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। देखिए, मैकाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। मैकाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वह है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक है। इसकी ऊंचाई है 1036 मीटर अमरकंटक की ऊंचाई है। और सोन, नर्मदा व महानदी नदियों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आंसर है आंध्र प्रदेश में। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में फैला है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, यह किस राज्य में? यह असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है माजुली द्वीप। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर क्रीक कहाँ स्थित है? सर क्रीक कहाँ स्थित है? सर क्रीक, देखिए सर क्रीक गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर स्थित है। ठीक है, यह गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान में सिंध प्रांत की सीमा से लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के समुद्री तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो भारत में कुल्लू घाटी जो है लद्दाख और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। यह घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सेडल। कौन सी चोटी है? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सेडल है। सेडल चोटी उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 732 मीटर है। सेडल चोटी की ढलानों से ही कलपोंग नदी का उद्गम होता है। कलपोंग नदी, ठीक है, कलपोंग नदी का उद्गम होता है सेडल चोटी से। और कलपोंग नदी जो है, कलपोंग नदी अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? तो इनमें से लद्दाख पठार यह अक्साई चीन का भाग है। भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाएं जहां मिलती है उसी स्थल पर अक्साई चीन अवस्थित है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान इस भूभाग पर यानी अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा कर लिया था। तभी से यह दोनों देशों भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का क्षेत्र बना हुआ है। अक्साई चीन जो है अक्साई चीन क्षेत्र में ही लद्दाख पठार अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो भारत की जलवायु पर गल्फ स्ट्रीम धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है।
देखिए भारतीय प्रायद्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है, जिस पर मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है, जबकि गल्फ पश्चिमी महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह महासागरीय धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो भारत में रेगूर मिट्टियाँ जो हैं इनका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। ठीक है, रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी कपासी मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजे मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन पठार के ऊपरी भागों में खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा कर्नाटक में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यह, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? स्वतः जुताई की मिट्टी, तो यह कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। काली मिट्टी जो है काली मिट्टी में तीव्र जलधारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी तथा सूखने पर दरार युक्त हो जाती है तथा इसे जुताई की आवश्यकता नहीं रह जाती है, इसलिए काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।